दोस्तों जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखकर ही घबरा जाते हैं, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका पावर इतना बड़ा निकालना पॉसिबल तो है नहीं, हमको लगाना पड़ेगा ट्रिक। ये जितने पावर है ना इसका HCF निकालो, बताओ कौन सी संख्या से ये सारे पावर्स कट रहे हैं और उसी से काट दो। ये सभी 10 से कटेंगे। ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। ये कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। और ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 2 के पावर 5, 2 के पावर कितना होता? 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये होता है 32। 3 के पावर 4, 3 3 के 9, 9 81 होता है। 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64 होता है। और 5 का स्क्वायर होता है 25। सबसे छोटी वैल्यू पता करनी है। देखो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है? इसकी, यानी कि 5 के पावर 20 की। 5 के पावर 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईएएस की परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न कि 9 को अगर 99 बार लगातार लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 99 बार लिख दिया जाए, और इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 13 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा? या एकदम बहुत ही आसान 13 से डिविजिबिलिटी के रूल पर अगर आपको पता है तो लगा लेंगे। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ये जान लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट होता है तो ये 13 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर का सीरीज अगर 2 करके 3 बार रिपीट होता है तो यह 13 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर का सीरीज अगर 3 करके 2 बार रिपीट होता है तो ये भी 13 से डिवाइड होता है। और ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि 9 9 9 9 9 9 6 बार रिपीट हुआ, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 99 बार में ऐसे कितने 6 के पेयर बनेंगे? तो कि जितने 6 के पेयर बनेंगे वो सब 13 से डिवाइड होंगे। तो 99 बार में पता कर लो। 99 बार में 6 कम 6 3 39 6 के 36, ठीक है, 16 पेयर बन जाएंगे। और 3 हमारा क्या बन जाएगा? शेषफल बन जाएगा। 3 शेषफल क्या, यानी कि 3 डिजिट, और इसको हम 13 से भाग देकर पता कर सकते हैं। तो यहां पर 11 शेषफल बच रहा है और हमारा 11 करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर आपके मजे लेने के लिए क्वेश्चंस दे देता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, अगर इसको झटके में पढ़ के निकल जाओगे तो 80% लोग 4 आंसर मारकर चले आओगे, जो कि गलत हो जाता है। अब कह रहे होगे गलत कहां से है? देखो एग्जामिनर इसीलिए दिया ही है ना कि आपके मजे ले सके। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। ये नंबर क्या है? पहले √16 जो कि 4 है। क्या है? 4। अब इस नंबर का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस खत्म हो गया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये होता बहुत ही आसान है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग टफ समझकर चले आते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इन नंबर्स को हमको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। करते कुछ नहीं है। देखो ये होता है स्क्वायर रूट। इन सभी का क्या करो? एलसीएम ले लो। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 2 का 3 का 4 का और 6 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब इस 12 में 2 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार। इस 3 के पावर 6 लिख दो। इस 4 के पावर, इस 3 से भाग दो 12 में 4 बार जाएगा। 4 के पावर 4 लिख दो। इस 4 से भाग दो 12 में 3 बार जाएगा। इस 6 के पावर 3 लिख दो। और इस 8 के पावर क्या लिखेंगे? 12 में भाग देंगे 2 बार में। ये हो जाएगा 8 8 64। ये 6 के पावर 3 होता है 216, और 4 के पावर 4 होता है 4 चौके 16 256, और 3 के पावर 6 3 3 के 9 9 81, और 81 9 होता है 729। ठीक है, तो इसमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब पहले सबसे छोटा यानी कि 6 to the power 6th root of 8, ये छोटा है। दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा हमारा ये वाला 4th root of 6। फिर तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा ये वाला क्यूब रूट ऑफ 4, और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इस क्वेश्चन को। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, ठीक है, और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या क्या होगी? इसको हमको ज्ञात करना है। इसको देखकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो पूछा है ना तोता, तोता का उल्टा ले लो। एक तोता है, एक बकरी है। तोता पूछा है तो बकरी से हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मान लो कुल उनके सिरों की संख्या 35। ये 35 क्या होती? बकरियां होती। एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4, यानी कि 35 दूनी 70, 140 पैर हो जाते। क्या हो जाते? 140 पैर। लेकिन वास्तव में पैर कितने हैं? 90 ही है। सिर्फ 90 ही पैर है। तो 50 का अंतर आ रहा है, और इस 50 को कर दो आधा, हमारी 25 आ जाएगा। और ये 25 क्या हो जाएंगे? हमारे तोतों की संख्या हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना आसान है उतनी ही ज्यादा गलतियां होती हैं इसको सॉल्व करते समय। तो देखो क्या करेंगे, इसको सिर्फ अंदर भेजना है। ये इसका स्क्वायर रूट और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है। जब ये अंदर जाएगा ना तो ये 4 हो जाएगा। 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √44। ये हो जाएगा अंदर जाकर 4 × 4 यानी 16। ये हो जाएगा √48। ये हो जाएगा √3 गुणे 3 9, 9 पचे 45, और 25 दूनी 50। ठीक है, अब इसमें जो बड़ी वैल्यू दिखेगी वो बड़ी होगी, और जो छोटी वैल्यू दिखेगी वह छोटी होगी। ये वाली वैल्यू हमको सबसे छोटी दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों रेलवे, एसएससी, सीटेट, पुलिस, लेखपाल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें करते कुछ नहीं है। जैसे इसमें कितने 1/2 हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 12 में कितने 3 हैं, 12 में कितने 3 हैं, तो क्या करेंगे, 3 से 12 में हम भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कि ये 4, यानी कि 12 में 4 बार 3 आता है। ऐसे ही इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक सही 1/2 यानी 2 एकम 2, 3/2 में हम 1/2 से भाग दे देंगे, 3/2 गुणे 2/1, ये हो गया हमारा 3। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे कोई कह दे कि 100 तक के जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखिए, तो अभी आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, सिर्फ आपको 6 का पहाड़ा याद है ना, तो सभी प्राइम नंबर्स को आप आंख बंद करके लिख पाओगे। देखो सबसे पहले 6 का पहाड़ा लिखते हैं। ये पहाड़ा लिखने के बाद आपको पता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर्स 2 होती है और उसके बाद 3 होती है। उसके बाद क्या कौन सी होगी, 6 से 1 कम 5 और 1 ज्यादा 7, 11 से 1 कम 10, 12 से 1 कम 11 और 1 ज्यादा 13, 18 से 1 कम 17, फिर 19, 23 और 25 आएगा, जो कि नहीं होता है, तो वो देखते ही पता चल जा रहा है कि ये 25 नहीं है। ठीक है, फिर 29 और ये फिर 31। ठीक है, 36 से कम 35 देखते ही पता चल जा रहा है, तो 36 से ज्यादा 37, ये हो गया 41 और ये हो गया 43, ये 47 और 49 देखते ही पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 53 और 55 देखते ही पता चल जा रहा है, तो ये 59 और ये 61। फिर इधर 67 और 65 देखते ही पता चल जा रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, ये 73, 70। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन था और हमने गलत कर दिया। ये वही क्वेश्चन है जो कि आसान होते हुए भी लोग 80% गलत कर देते हैं। बहुत ही आसान, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आंसर बहुत सारे लोग कैसे लेकर आएंगे, 22 डिवाइडेड बाई 11 और का की जगह लिखते हैं 2, इसको भाग देकर 2 कर देते हैं, गुणे 2 बराबर 4, जो कि हमारा क्या हो जाता है, गलत आंसर है। ये आंसर है ही नहीं। और इसका राइट आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये का मतलब ऑफ, ठीक है, यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2। ऑफ का मतलब कि सबसे पहले हम लोग इसको ही सॉल्व करेंगे और किसी को सॉल्व नहीं करेंगे। 22 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2 यानी कि 22 यानी कि 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मजा आया तो इसको लाइक जरूर कर देना। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज एग्जामिनर छुपा कर दे देता है और लड़के एक्साइटमेंट में 80% इस सवाल को गलत करके चले आएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। 20% का 10%, बहुत लोग क्या करेंगे, 20 का 10% निकाल देंगे और क्या कर देंगे, 2 इसका राइट आंसर लेकर खुशी खुशी से मारकर आगे बढ़ जाओगे, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहां पर एक चीज छुपी हुई है, 20%, यानी परसेंटेज जहां भी रहेगा, परसेंटेज का मतलब 1/100, यानी कि 20% यानी कि 20/100, का मतलब गुणा 10% यानी 10/100, ये कटकर आ जाएगा हमारा 2/100 और 2/100 का मतलब होता है 0.02, जो कि हमारा राइट आंसर ये आएगा। तो कभी भी छोटे क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट मत करना। दोस्तों आईएएस की परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न है कि इस नंबर के इतने पावर है और इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसका जितना ये पावर है ना, उसमें जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और जितना रिमाइंडर आता है उसी को यूनिट डिजिट के पावर में रखते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। 9 7 63 और गुणे 5 तिया 15, 15 तिया 45 को 5 हासिल 4 और 15 6 का 90, 4 94। अब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड पूरे में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में कर लो, हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा। 4 1 कम 4 0 5, 4 1 कम 4 और ये हो गया हमारा रिमाइंडर 1, यानी कि ये जो लास्ट डिजिट है ना, सिर्फ इसी से मतलब है, इस 2 के पावर 1 रख दो और ये आएगा 2 और ये हमारा यूनिट डिजिट होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर भी होगा।